हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। हैरिंग्स ने कुछ लॉ दिए थे क्योर के। मीन्स हमें कोई डिजीज़ हो गई है और उस डिज़ीज़ की हमें सिमिलर रेमेडी मिली, वो रेमेडी हमारी राइट है या रॉन्ग है, ये कैसे पता चलेगा? वो रेमेडी हमने ली वो क्योर की तरफ जा रही है या नहीं, तो ये सब आज हम पढ़ेंगे। हैरिंग्स ने कुछ लॉ दिए थे। एट द टाइम ऑफ क्योर सिम्टम विल डिसअपियर। अगर रेमेडी हमारी क्योर की तरफ जा रही है, मीन्स हमारा क्योर हो रहा है, तो सिम्टम्स कैसे हमारे डिसअपियर होंगे? जो हमें सिम्टम्स शो हो रहे हैं वो सिम्टम्स कैसे डिसअपियर होंगे वो हैं। फर्स्ट, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड। मीन्स सिम्टम्स जो होंगे अंदर से, अंदर की तरफ जो सिम्टम्स होंगे पहले वो जाएंगे और फिर जो बाहर की तरफ सिम्टम्स होंगे बाद में वो डिसअपियर होंगे। मतलब अंदर से बाहर की तरफ सिम्टम डिसअपियर होंगे। सेकंड, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। मतलब ये पूरी बॉडी में हेड टू टो हमें सिम्टम्स हैं, तो सिम्टम्स कैसे डिसअपियर होंगे? ऊपर से, मतलब हेड का कोई हेडेक है किसी को तो हेडेक जाएगा, किसी को शोल्डर पेन है फिर उसके बाद शोल्डर वो सिम्टम डिसअपियर होगा। ऐसे हेड की टो क्योर, हेड से टो की तरफ हमारा क्योर होगा। थर्ड है, इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस, द फर्स्ट अपीयर बीइंग टू बी द लास्ट डिसअपियर। मतलब जो हमें सिम्टम्स अपीयर हुए, पहला सिम्टम्स अपीयर हुआ, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ये सिम्टम्स हमारे अपीयर हुए, तो जो हमारे सिम्टम्स डिसअपियर कैसे होंगे? मतलब जो लास्ट सिम्टम जो अपीयर हुआ है वो सबसे पहले डिसअपियर होगा, जो सबसे पहले जो सिम्टम्स हमें शो हुआ था वो सबसे लास्ट में डिसअपियर होगा। तो ये क्योर की डायरेक्शंस हैं, ठीक है। हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है विद इन आउटवर्ड। व्हेन अ करेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड, it's seen that symptom will disappear from within outward, that is from internal to external part, from the innermost to outermost। मतलब अंदर से बाहर की तरफ हमारे सिम्टम डिसअपियर होंगे। एग्जाम्पल में, वन ऑफ द बेस्ट इलस्ट्रेशन इज द रोमेटिक फीवर मैनिफेस्टेशन। रोमेटिक फीवर में क्या होता है? जब हमें रोमेटिक फीवर होता है तो सिम्टम्स जो है सबसे पहले जो है जॉइंट्स में पेन स्टार्ट होता है। मतलब रोमेटिक फीवर में सबसे पहले जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, तो जॉइंट्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज आर फर्स्ट अटैक। द नेक्स्ट द जॉइंट नियर द बॉडी, देन द हर्ट इन्वॉल्व। मीन्स पहले जॉइंट्स इन्वॉल्व हुए, फिर जॉइंट के आसपास के बॉडी पार्ट्स हैं वो अफेक्ट होंगे, फिर उसके बाद हर्ट इन्वॉल्व होगा। तो जो अब जो क्योर की डायरेक्शन वो क्या होगी? अंदर से बाहर की तरफ। मतलब हर्ट जो है हमारा इंटरनल ऑर्गन है और जॉइंट्स जो है हमारे बाहर की साइड। तो सबसे पहले हमारे हर्ट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, फिर जॉइंट के आसपास की बॉडी पार्ट्स हैं वो के सिम्टम डिसअपियर होंगे, फिर जॉइंट्स में हमारा जो पेन है वो जाएगा। तो बट अंडर द एक्शन ऑफ केयरफुल सेलेक्टेड रेमेडी, द इंटीरियर ऑर्गन हर्ट is the first to be freed, being the last organ to be attacked। मतलब हर्ट हमारा सबसे लास्ट में अफेक्ट हुआ था, तो वो सबसे पहले उसके सिम्टम जो है हमारे ठीक होंगे। और जो फर्स्ट अटैक हुआ था, मतलब जॉइंट्स जो फर्स्ट अटैक हुआ था उन पर, वो सबसे लास्ट में ठीक होंगे। ऐसे ही इन केस वेयर द अस्थमा डेवलप ड्यू टू सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज, स्किन डिजीज़ के सप्रेशन से हमें अस्थमा हो जाता है। तो पहले हमें स्किन डिजीज़ हुई, फिर उसके सप्रेशन से अस्थमा हुआ हमें, तो उस क्योर की डायरेक्शन क्या होगी? पहले अस्थमा ठीक होगा हमारा, फिर स्किन डिजीज़ जो होंगी, हमारी स्किन के सिम्टम्स होंगे वो ठीक होंगे। तो मीन्स मतलब अंदर से बाहर की तरफ, विद इन आउटवर्ड टू आउटवर्ड हमारे सिम्टम डिसअपियर होंगे। नेक्स्ट है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, मतलब हेड से टो की तरफ। व्हेन द करेक्ट रेमेडी हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड, इट इज़ सीन दैट पेन इन शोल्डर विल ट्रेवल डाउन द आर्म टू द हैंड और फ्रॉम हिप टू द फुट। इफ द पेशेंट सफर फ्रॉम पेन इन डिफरेंट जॉइंट्स, relief will start from joint of the upper part, neck, shoulder, elbow, wrist, etc., and joint of the lower limb will subsequently
बी फ्रीड सीरियली। मतलब यहाँ बॉडी में, हाँ मतलब बॉडी है हमारी, उसमें शोल्डर्स में पेन है और फिर हैंड में पेन है, ऐसे ही हमारे हिप में पेन है और मतलब लेग में पेन है। जो क्योर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हेड टू टो। मतलब जो पहले जो शोल्डर्स में पेन था वो ठीक होगा, फिर इसके बाद आर्म्स का पेन ठीक होगा, नेक शोल्डर एल्बो रिस्ट जो भी है उनका पेन ठीक होगा। फिर उसके बाद जो लोअर लिम्ब है, जैसे कि हिप इन्वॉल्व हो रहा है, फुट है, उसके सिम्टम्स डिसअपियर होंगे। मतलब ऊपर से नीचे तक की तरफ हमारे सिम्टम्स डिसअपियर होंगे, हमारे क्योर की डायरेक्शन होगी हेड टू टो। नेक्स्ट है इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। मतलब जो उनका अपीयरेंस है उसके अपोजिट हमारा क्योर होगा। अब इसमें हम एग्जाम्पल में देखते हैं। सपोज द हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट रिवील डैट, किसी पेशेंट की हमने हिस्ट्री ली तो हमें उसमें क्या मिला कि ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम एक्जिमा 20 ईयर्स, हेडेक 16 ईयर, कॉन्स्टिपेशन फॉर 8 ईयर, एसिडिटी फॉर 5 ईयर, अस्थमा फॉर 2 ईयर। ये हमारे पेशेंट की हिस्ट्री है सिम्टम्स की। तो ये फिर जो हमारी जो क्योर की डायरेक्शन क्या होगी, सबसे पहले हमारा अस्थमा ठीक होगा, फिर उसके बाद हमारी एसिडिटी ठीक होगी, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, उसके बाद हेडेक, देन एक्जिमा। ठीक है, तो ये हमारे क्योर की डायरेक्शन होगी। तो ये हमारा हो गया रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस। एक और है, फ्रॉम मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन। मीन्स the disease usually proceed from less important to more important organ in its natural process। जब हमें कोई डिजीज होती है तो सबसे पहले जो लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है वो अफेक्ट होता है, उसके बाद मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन मतलब जैसे हार्ट, लंग्स, ये सब हो गए, वो ये सब जो है सबसे एंड की स्टेज पे अफेक्ट होंगे। तो व्हेन स्किन डिजीज इज सप्रेस, जैसे कि कहाँ कोई स्किन डिजीज सप्रेस होती है तो उसकी वजह से अस्थमा डेवलप हो रहा है। ठीक है, thus the involving the more important part। ठीक है, when the rheumatic pain of the joint has disappeared, heart being the most important organ is affected। when the skin is suppressed, hysteria means स्किन डिजीज हमारी सप्रेस्ड हो रही थी तो उसने अस्थमा डेवलप हो गया। अस्थमा मीन्स मतलब लंग अफेक्ट हो गया। लंग जो है हमारे मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, तो जो डिजीज़ का क्योर जो होगा, पहले अस्थमा ठीक होगा, मतलब जो कि लंग जो मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो ठीक होगा, उसके बाद हमारी स्किन डिजीज ठीक होगी। इसी तरह रूमेटिक फीवर में सबसे पहले जॉइंट अफेक्ट होते हैं, उसके बाद हार्ट इन्वॉल्व होता है। हार्ट जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, तो मतलब इस मीन्स कि हार्ट पहले हमारा ठीक होगा, मतलब हार्ट में जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो पहले ठीक होंगे, उसके बाद जॉइंट पेन ठीक होगा। So, under the action of similar medicine, cure should start from more important to less important organ. So the heart symptom improve, but the pain return to the shoulder. Asthmatic trouble improve when the appearance of the skin eruption. Mania disappear following the appearance of skin disease. तो ये हमारे हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर हो गए। फर्स्ट क्या था, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, मतलब इनर मोस्ट पार्ट पहले ठीक होगा, उसके बाद आउटर मोस्ट पार्ट मतलब इनर से आउटर की साइड। फ्रॉम अबाउट डाउनवर्ड, मतलब जो सिम्टम डिसअपियर होंगे हेड से टो की तरफ, नीचे की डायरेक्शन में। इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस, द फर्स्ट अपीयर बीइंग द लास्ट टू डिसअपियर। जो सबसे पहले हमें जो सिम्टम आया है वो सबसे लास्ट में ठीक होगा, और जो सबसे लास्ट में जो सिम्टम आया वो सबसे पहले ठीक होगा। तो ये हमारा था हैरिंग लॉ ऑफ क्योर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।